हेलो एवरीवन, दिस इज काइनेमैटिक्स लेक्चर 6। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो मैं बता चुका था आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था कि अगर ऑरिजिन को मान लेते हैं रेफरेंस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन, तो अगर पार्टिकल या बॉडी चलता है पॉजिटिव एक्स में तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव एक्स में चलेगा तो बोलेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और चला और फिर वापस ऑरिजिन पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है, मान लीजिए कि कोई चला है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि अगर यहाँ पे ये ऑरिजिन है, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचा, सपोज दिस डिस्टेंस इज दिस लेंथ इज 5 मीटर, ठीक है। तो वो चलना यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पहुँचा ए पर, एंड ओ ए फैक्टर इज 5 अलॉन्ग नेगेटिव एक्स। तो नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आई कैप से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 अलॉन्ग माइनस आई कैप, ठीक है। माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 आई कैप। और सपोज कीजिए वो टाइम लिया है 2 सेकेंड। कितना टाइम लिया है, 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -5/2। तो जब किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को स्केलर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो -5/2 कितना हो जाएगा, -2.5 आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का वेलोसिटी वेक्टर। वो क्या हो रहा है हम लोग का यहाँ पे, नेगेटिव। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए 3 तरह का मोशन होता है। मोशन अलॉन्ग वन डायरेक्शन यानी कि वन डायमेंशन, उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। कहने का मतलब है कि कोई बॉडी या पार्टिकल अलॉन्ग एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, रुक रहा है, फिर चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, अलॉन्ग वन स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। हो सकता है वो कर्वीलिनियर मोशन भी कवर करे। कर्वीलिनियर मोशन का मतलब है कि 2 डायमेंशन में वो चले, यानी कि कभी इधर से चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि ये एक जो प्लेन ऑफ शीट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 एक्सिस यूज करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसीलिए बोलते हैं इसको 2 डायमेंशनल मोशन या कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। एक होता है मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस का मतलब होता है कि मान लीजिए चल रहा है, उड़ गया, फिर नीचे आ गया, फिर चला, यानी कि 3 डायमेंशन में वो चलेगा, स्पेस में वो मूव करेगा, उसका मोशन होगा। स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 3 एक्सिस लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। तो जब स्पेस में मूव करेगा उसको बोलेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन। तो वो हो गया अ मोशन मे बी 1 डायमेंशनल यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि मोशन इन अ प्लेन, या फिर 3 डायमेंशनल मोशन यानी कि मोशन इन स्पेस। सपोज कीजिए ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है। मैं यहाँ पे स्पेस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जेड एक्सिस कैसे है, इस तरह से। तो बस हम